हाँ सर, मैं यहाँ पे सेल्फ स्टडी करता हूँ और मुझे अभी कोचिंग की ऐसी कोई नीड नहीं है सर। ये मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल का सिलेबस है सर, पूरा फर्स्ट और सेकंड का सर। ये 3,000 वाला कमरा आपको कैसे वजीराबाद में मिला, ये बताइए। सर यहाँ आने से पहले सर मैंने आपसे कांटेक्ट किया हुआ था, करीब आने से 15 दिन पहले आपसे कांटेक्ट हुआ था और उसके बाद आपने कहा था ठीक है यहाँ पे रूम मिल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं शिवम भाई वजीराबाद का वीडियो बनाइए और वहां पर जो भी स्टूडेंट रहते हैं, छात्र और छात्राएं रहते हैं, उनसे बात कीजिए, क्योंकि वजीराबाद में रूम जो है काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, लगभग 3,000 में मिल जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपने सही कहा। आज हमारे साथ हैं उमेश तिवारी, ये हैं अयोध्या से और ये 3,000 में ही इस रूम में रहते हैं जिस रूम में अभी हम बैठे हैं। ये रूम भी दिखाएंगे। अगर आपका भी बजट कम है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इनसे ही पूरी बातचीत करने वाले हैं कि इनका एक महीने का कितना खर्चा हो जाता है और यहाँ का किराया अगर 3,000 है तो ये रूम कैसा है और किस तरीके से ये यहाँ पर बिना कोचिंग के अपनी तैयारी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, बिना लाइब्रेरी ज्वाइन किए। आइए इनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइए उमेश तिवारी, आपको अयोध्या से दिल्ली क्यों आना पड़ा? मैं ये क्वेश्चन जब भी स्टूडेंट आते हैं बाहर से उनसे ज़रूर पूछता हूँ। सर नमस्कार, मेरा नाम उमेश तिवारी, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। सर मुझे अयोध्या से दिल्ली इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमारे अयोध्या में कोचिंग का अभी बहुत शॉर्टेज है। मतलब यूपीएससी का कोई उतना क्रेज़ वहाँ पे नहीं है। वनडे एग्ज़ाम का बहुत कोचिंगें हैं सर, वो चीज़ वहाँ पे नहीं हो पा रही थी, इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा सर। आपका ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट है? सर मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है सर। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हैं या फिर अभी चल रहा है आपका? सर मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है, पीजी भी कंप्लीट है सर। कहाँ से किया है आपने? सर अयोध्या से। आप इंग्लिश मीडियम के छात्र थे या फिर हिंदी मीडियम के? हिंदी मीडियम सर। आप यहाँ पे कितने दिन पहले आए हैं? आपको यहाँ पे कितना टाइम हुआ है अभी? सर मुझे 1.5 महीना हो गया यहाँ पे आए हुए। ओके, तो अभी आप सेल्फ स्टडी कैसे कर रहे हैं? आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है? आपका क्या टाइम टेबल है, क्या रूटीन है? कितने घंटे आप खुद से यहाँ पे आईएएस बनने के लिए ज़बरदस्त मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं? हाँ सर, मैं यहाँ पे सेल्फ स्टडी करता हूँ और मुझे अभी कोचिंग की ऐसी कोई नीड नहीं है कि जो है मुझे कोचिंग की अभी ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज़, मेरी जो स्टडी है वो सेल्फ स्टडी मैं रूम पे ही करता हूँ। मैंने कोई लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की है क्योंकि मैं इस रूम में अकेले रहता हूँ और मेरी स्टडी बहुत ही कंसंट्रेशन से हो जाती है, बहुत आसानी से ईजिली मैं यहाँ पर कर पाता हूँ सर। पीछे आपने कई सारे मैप लगाए हुए हैं, सामने भी लगाए हुए हैं। मैं हर स्टूडेंट से ये पूछता हूँ, ये क्यों लगाए हैं आपने? और यहाँ पे बहुत सारी आपकी एनसीईआरटी हैं और तमाम बुक्स हैं, इनके बारे में बताइए। क्या आप एनसीईआरटी आपने पढ़ ली है पूरी या फिर अभी आप लेके आए? अगर लेके आए तो कितने रुपए की हैं ये? सर एनसीईआरटीज़ मैंने 2 राउंड पढ़ लिए सर, ये 3rd राउंड में पढ़ रहा हूँ, आधा पढ़ भी चुका हूँ। और सर एनसीईआरटीज़ हमारे पास में कुछ पहले से थी और हम लाए थे। कुछ बुक्स जो है हम नहीं ला पाए थे क्योंकि ज़्यादा सामान होने की वजह से, वो सारी बुक्स बाकी मैंने यहाँ पे रेफ़र की है। और एनसीईआरटी मेरे को यहाँ पे करीब 1750 के आसपास में सारी बुक्स मेरे को मिल गई थी। मैप की बात और मैंने पूछी थी सर, मैप का हेल्प हम लोग को इसलिए मिलता है जिससे हम लोग करंट पढ़ रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें जो प्लेसेस होते हैं, जैसे कोई मॉन्यूमेंट्स हो गए, हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए, कुछ भी होता है तो वो सारी चीज़ें हम मैप में देखते हैं, उसको अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं। उमेश, आपने ये ठान लिया कि मुझे सेल्फ स्टडी करके ही यूपीएससी आर पार करना है। कभी ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे जो छात्र हैं भीड़ लगा लगा के कोचिंगों में जाते हैं, वहाँ से तैयारी करते हैं और आप अकेले यहाँ पे कमरे में रह करके सेल्फ स्टडी करते हैं? कभी ऐसा लगता नहीं आपको कि मुझे भी जाना चाहिए कोचिंग में? नहीं सर, मुझे कोचिंग की ऐसी कोई नीड नहीं हुई और मैं सेल्फ स्टडी से ही इसको यूपीएससी को क्रैक करना चाहता हूँ। बट फिलहाल मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जैसे जो कोचिंग संस्थान होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, आपको गाइडेंस मिलती है और बाकी की मेहनत आपकी अपनी खुद की होती है। तो वहाँ पे जो गाइडेंस है, और जैसे कि हम लोग जो है यूट्यूब भी चलाते हैं, काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन मटेरियल इतने ज़्यादा हैं कि आपको गाइडेंस प्रॉपर वहाँ से मिल सकता है और बाकी मेहनत आपकी अपनी खुद सी, जो कि आपको खुद से ऑनेस्टली करना होता है सर। ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? किसने बताया आपको कि यूपीएससी की तैयारी करो, वहाँ से आईएएस बनते हैं? कहाँ से पता चला? मूवी वगैरह देखी थी या किसी सीनियर ने बताया? सर हमने कोई मूवीज़ नहीं देखी थी, हाँ, बट ये था कि हमारे साथ में खुद ऐसा कुछ हुआ है मेरी पर्सनल लाइफ में और हमारी फैमिली के साथ में, जिसकी वजह से मैंने ये ठान लिया था कि हाँ, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है किसी भी हाल में, चाहे जैसे भी मुझे यूपीएससी निकालना है। ओके दोस्तों, अगर आप भी वजीराबाद में रहते हैं, गोपालपुर, संत नगर, बुराड़ी और नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, इंदिरा विकास कॉलोनी, इंदिरा विहार, जीटीबी नगर, ढाका विलेज, और आप चाहते हैं कि आप भी वीडियो हमारे साथ शेयर करें तो आप इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। हमारे चैनल के नाम से ही इंस्टाग्राम आईडी है,
हम आपके वहाँ पर भी ज़रूर आएंगे वीडियोस बनाने और आपके विचार साझा करेंगे। एक चीज़ और जानना चाहूँगा उमेश, ऑप्शनल आपका क्या है और जब आपने सेलेक्ट किया तो क्या क्या परेशानियाँ आई थी? सर मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है और स्टार्टिंग में जैसे कि मैं साइंस बैकग्राउंड है मेरा, मैं और प्रॉब्लम्स तो फिलहाल स्टार्टिंग में थोड़ा सा हुई थी, बट जैसे कि सोशियोलॉजी मुझे थोड़ा सा सही इसलिए लगा क्योंकि मैं टीचिंग भी करता रहा हूँ। मैं 11 साल टीचिंग किया हूँ, 9th क्लास में जब था तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस उस चीज़ का अच्छा खासा है। सोशल में भी मैंने काफ़ी वर्क किया हुआ है, तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट मेरे को एक जैसे फैमिलियर लगा, इसलिए मैंने उसको चूज़ किया। और सर मुझे इस तरह की फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक। ये 3000 वाला कमरा आपको कैसे वजीराबाद में मिला, ये बताइए। सर यहाँ आने से पहले सर मैंने आपसे कांटेक्ट किया हुआ था, करीब आने से 15 दिन पहले आपसे कांटेक्ट हुआ था और उसके बाद आपने कहा था ठीक है यहाँ पे रूम मिल जाएगा। मैं आया था, उसके बाद हमारे यहाँ पे एक सीनियर रहते हैं, उनका नाम है सुरजीत कुमार पाल, गोपालपुर में रहते हैं। वो यहाँ पे काफ़ी समय से रह रहे हैं और उन्होंने ही मेरे को यहाँ पे रूम दिलाया, उन्हीं के रेफरेंस थे मैं यहाँ पे आया था सर। कोई सीनियर ऐसे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हो, आपको गाइडेंस देते हैं, उनके नाम बताइए। और मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे, क्या अच्छे से आपकी तैयारी यहाँ पे सेल्फ स्टडी हो पा रही है? हाँ सर, हमारे कुछ गाइडेंस हैं, मतलब गाइड हमको करने वाले हैं और स्टार्टिंग से रहे हैं। और जैसे कि एक हैं हमारे दीप नारायण द्विवेदी सर, लखनऊ के मतलब रहते हैं वो लखनऊ में। और 2 सिलेक्टेड हैं हमारे बड़े भैया हैं, उनका नाम है अखिलेश यादव, आजमगढ़ पोस्टेड हैं। और एक मित्र हैं हमारे, संगम सिंह नाम है, वो ये उत्तराखंड PCS हैं सर। उनसे हमें पूरी मदद मिलती है और प्लस में हमारे कुछ और भी दोस्त हैं जिनसे हमें पूरी तरह से हर तरह से मतलब फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलता है, मॉरली भी हर तरह से मिलता है सर। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर कहना हम ये चाह रहे हैं कि मैं अपने गार्जियन से, मतलब अपने पेरेंट्स से, दोस्तों से, सभी से ये कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। और मैं इस ऑनलाइन YouTube चैनल पे आज प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ दिल्ली आया हूँ, अयोध्या को छोड़कर 500 किलोमीटर की दूरी जो तय करके मैं आया हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं UPSC ज़रूर क्रैक करूँगा। और जैसे कि मेरा जो एक गोल है, जो एम मैंने बना रखा है कि मुझे रैंक 1 लेकर आना है, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, रात भर जगना पड़े, दिन भर पढ़ना पड़े, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं पूरी 100% देने के लिए राज़ी हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट आप कब देंगे? सर 22-5 जून। क्या शुभम कुमार की तरह बनना है? हाँ जी सर, बिल्कुल शुभम कुमार की तरह सेल्फ स्टडी करके शुभम कुमार की तरह बनना है। हाँ जी सर, बिल्कुल कर लेंगे सर। ओके, बुक्स की बात की जाए, आप NCERT के अलावा भी कौन कौन सी पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लाइब्रेरी भी नहीं जाते, रूम पे ही पढ़ते हैं? हाँ सर, NCERTs मैंने, जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि मैं 2-3 राउंड पढ़ चुका, 3rd राउंड में पढ़ रहा हूँ। बाकी रेफरेंस बुक्स हमारे पास में कुछ अभी हैं और कुछ हमारे बुक्स हैं, जैसे कि हमारे पिताजी जो स्टेशनरी शॉप पे जॉब करते हैं, तो वहाँ पे कुछ बुक्स मुझे मिल जाती है, तो वो बुक वहाँ पे है, तो मैं जा करके उसको लेकर आऊँगा, जाने वाला हूँ। बाकी सारी बुक्स हमारे पास में, जैसे कि यहाँ पे स्पेक्ट्रम है, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, और सोशियोलॉजी मेरा जो ऑप्शनल है, वो सारे बुक्स हमारे पास में हैं सर। 1 महीने का अगर किराया देखा जाए तो 3000 है। अगर आप खाना खुद से ही बनाते हैं तो लगभग 1 महीने का टोटल कितना खर्च आपके हाथ से हो जाता है? सर जैसे खर्चे की बात की जाए तो खर्चे की तो कोई लिमिट नहीं होती है, वो तो अपने आप पे डिपेंड करता है। बाकी सर रूम का रेंट मुझे 3000 देना होता है और प्लस में 3000, मतलब टोटल मैं कहूँ तो 6000 में बहुत आसानी से, या कभी बुक अगर कुछ लेना पड़ा तो हार्डली 7000 तक मेरा बहुत अच्छे से ईजिली कवर हो जाता है सर। आप खुद से यहाँ पे डेली कितने घंटे लगातार कंटिन्यू पढ़ते होंगे? सर कॉन्टीन्यूसली पूरी मेरी स्टडी जो है 10 से 12 घंटे हो जाती है, और जिसमें से मैं थोड़ा सा ब्रेक बीच में, जैसे लंच करने के बाद में 1 घंटा हो गया, डिनर के बाद में आधे 1 घंटे हो गए, ऐसे हमारी हो जाती है सर। न्यूज़पेपर आप कौन सा पढ़ते हैं तो? द हिंदू पढ़ते हैं सर, और न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। और प्लस में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सभी दोस्तों को न्यूज़पेपर द हिंदू भी पढ़ना चाहिए, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हुआ, जो प्रेफर करे पढ़ना चाहिए। प्लस में उसका जो एनालिसिस है उसको भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे हमको ये मिलता है कि जो न्यूज़पेपर में वो तो हम पढ़ेंगे ही, और प्लस में एनालिसिस देखने पे उसकी जो एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशंस जो चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमको ऐड करके मिल जाती हैं। आप एक IAS क्यों बनना चाहते हैं उमेश तिवारी, ये बताइए। सर जैसे कि मैंने अभी कुछ समय पहले ही कहा था कि मैंने अपने पर्सनल लाइफ में अभी तक हमने इतनी समस्या झेली है, इतनी बुरी समस्या झेली है कि शायद अगर उसको ख़त्म करना है और ये भी करना है कि वो चीज़ और किसी के साथ में ना हो, तो इसके लिए सर मुझे एक UPSC ही ऐसा मिला कि जिससे मैं खुद के लिए भी, मतलब अपनी पूरी फैमिली को भी सर उनका फ़ख्र से ऊंचा कर सकता हूं। हमारे ज़िले में, हम अपने देश में अपना नाम रोशन कर सकते हैं, और प्लस में
जो थोड़ा सा नॉर्मल फैमिली से हैं, जिनके पास में प्रॉब्लम है सर, उनके लिए भी उनकी जो समस्याएं उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ सर। आप हिंदी मीडियम से ही अभी तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी सर, मैं हिंदी मीडियम से तैयारी फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा इंग्लिश मीडियम है। मेरी पढ़ाई जो है हिंदी मीडियम से हुई है सर, मेरा इंग्लिश मीडियम है सर। तो अभी आप इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं होती कि पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई और इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं? सर जैसे कि मैंने अभी कहा कि करीब 10 से 11 साल मुझे टीचिंग करते हुए हो गया। मैं यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ और सर मैंने जितने भी ट्यूशन्स पढ़ाए हैं, मैं सारे इंग्लिश मीडियम के ही ट्यूशन, मैंने ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, ISE बोर्ड, सारे बोर्ड्स मैंने पढ़ाया, सब इंग्लिश मीडियम। यूपी बोर्ड भी इंग्लिश मीडियम होता, वो भी पढ़ाया, हिंदी मीडियम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पहले के जो अध्यापक होते थे ना, वो पहले हिंदी मीडियम में ही पढ़े हुए होते थे। ज़्यादा अगर आप आगे जाएंगे तो आज से 20-30 साल पहले की बात की जाए तो ज़्यादातर जो अध्यापक है वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ते थे, और आज के टाइम में वही अध्यापक इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी, क्योंकि मैंने भी हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है और मैंने भी 5 साल तक टीचिंग की है, इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ाया है, मैथ और अकाउंटेंसी। और आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसे ही करते रहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए वीडियोज़ लेकर आते रहें लगातार। सर ये नोट्स अभी हमने बनाना शुरू ही किया है, क्योंकि जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी नोट्स हम 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे बनाना, रेफरेंस बुक के साथ में सर। ओके दोस्तों, इधर आप देखेंगे तो इनकी टेबल पे सामने यहाँ पे दोस्तों टेबल पे देखेंगे तो हमारे भारत की आन बान शान खूबसूरत तिरंगा है, ठीक है। उसके बाद में एक गाड़ी है IAS वाली, और फिर इनके यहाँ पे कुछ पेन वगैरह रखे हैं बॉक्स में, और एक खूबसूरत पोस्टर भी लगा है IAS का, जिस पे लिखा है सत्यमेव जयते और IAS। उसके बाद आप इधर देखेंगे तो एक और यहाँ पे कैलेंडर है जिसमें साईं बाबा की खूबसूरत पिक्चर भी है, और कुछ बुक्स यहाँ पे हैं। और ये डार्क हॉर्स नीलोत्पल मृणाल जी की, ये भी काफ़ी अच्छी किताब है। अगर आप मुखर्जी नगर आते हैं तो आने से पहले ज़रूर पढ़िए। ये डार्क हॉर्स आपने पढ़ ली है क्या पूरी? हाँ जी सर, ये सारी बुक्स हमने पढ़ ली हैं और इस समय मैं अग्नि का उड़ान मतलब विंग्स ऑफ फायर पढ़ रहा हूँ सर। ओके। और सामने दोस्तों इधर आप देखेंगे तो इन्होंने खूबसूरत यहाँ पे अपना स्टडी का माहौल बनाया हुआ है। इनके बारे में बताइए, ये क्या क्या आपने लिख के लगाया हुआ है? सर ये मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल का सिलेबस है सर, पूरा 1st और 2nd का सर। ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल का? हाँ जी सर, ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल का सिलेबस है पूरा। हाँ जी सर। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इन्होंने अपना पूरा ऑप्शनल का सिलेबस यहाँ पे लगाया हुआ है, जो कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पे दीवार पे ही चिपका दिया है, और इनका यहाँ पे ईयरफोन और चार्जर वगैरह भी है शायद। ये दोस्तों आप देख सकते हो, ठीक है। मैं पूरी दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। और इन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है रैंक 1 उमेश तिवारी IAS। तो इनकी कुछ NCERT हैं, और इसके अलावा और कौन कौन सी बुक्स हैं इनके बारे में बताइए। सर NCERTs हैं, प्लस में हमारा जो ऑप्शनल सोशियोलॉजी उसकी बुक्स हैं, और सर जैसे कि मैंने बिहार PCS का भी फॉर्म डाल रखा है, तो सर उसकी भी बुक्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये सारी बिहार की बुक्स हैं, ये सारे मटेरियल्स हैं बिहार के। ये बिहार स्पेशल है सर, ये भी ऑब्जेक्टिव है सर, और ये इम्तियाज़ अहमद की बुक है, ये क्राउन की बुक है सर, सारी बिहार स्पेशल ही है। ये करंट अफेयर्स हैं, ये लूसेंट हैं जो कि साइंस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए पढ़ना चाहिए। और ये बिहार का एक बुक ये भी है महेश कुमार वर्णवाल सर का, और BPSC का ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है, और उसके बाद में ये भी बिहार का सामान्य अध्ययन है। दोस्तों ये सब इनकी टेबल पे किताबें थी, और इन्होंने ठाना है कि ऐसी ही किताबें और पढ़ के UPSC को क्लियर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर आप भी अपना वीडियो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। हमारी इंस्टाग्राम ID श्याम नाम से है चैनल के। जय हिंद, वंदे मातरम।